जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, आज हम त्रिपिटक के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिपिटक का स्वरूप क्या है, उसमें कौन कौन से ग्रंथ समाहित हैं और त्रिपिटक का निर्माण कैसे होता है। साथियों, भगवान बुद्ध ने जनसाधारण की जिस बोली में अपना उपदेश दिया वह उस समय कौशल तथा मगध में बोली जाती थी और इसलिए इसका नाम मागही या मागधी भाषा था। इसे ही आजकल पाली के नाम से व्यवहृत करते हैं। बुद्ध के वचन तथा उपदेशों के प्रतिपादक ग्रंथों को पिटक या पिटारी कहते हैं। पिटक तीन हैं, एक विनय, दूसरा सुत्त, सूत्र या सुक्त, तीसरा अभिधम्ब जिसे अभिधर्म भी कहते हैं। इनके भीतर अनेक ग्रंथों का समावेश किया जाता है। तो साथियों, मुख्यतः जो है अगर त्रिपिटक की बात करें तो उसमें तीन ग्रंथ हैं, विनय, सुत्त और अभिधम्म, यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके बाद इन तीनों ग्रंथों का जो है वर्गीकरण किया गया है। उसमें बहुत सारे ग्रंथ शामिल हैं जिनसे कि ये सारा त्रिपिटक बनता है। तो पहले हम बात करेंगे विनय पिटक की कि विनय पिटक क्या है और उसमें कौन कौन से ग्रंथ शामिल हैं। तो विनय पिटक का अर्थ है नियम। भिक्षुओं, भिक्षुणियों तथा इन सब के पालन के निमित्त जिन नियमों का उपदेश बुद्ध ने दिया था उनका संकलन इस पिटक में है। यह आचार प्रधान ग्रंथ है और बुद्धकालीन भारतीय समाज की दशा के दिग्दर्शन कराने में यह पिटक विशेषतः उपयुक्त है। उसके तीन भाग हैं, एक सुत्त विभंग, दो खंडक, तीन परिवार। विभंग के अंतर्गत उन नियमों का वर्णन है जिन्हें भिक्षु उपोषद के दिन यानी प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन आवृत किया करते थे। इन्हें ही पतिमोक्ष या प्रतिमोक्ष या प्रातिमोक्ष कहते हैं। इसके दो भाग हैं, एक भिक्षु प्रातिमोक्ष तथा दो भिक्षुणी प्रातिमोक्ष। खंडक के दो प्रधान खंड हैं, महावग्ग और चुल्लवग्ग। परिवार या परिवार पाठ में इन्हीं नियमों का संक्षिप्त विवरण है। साथियों, दूसरा है सुत्त पिटक। जिस प्रकार विनय पिटक का प्रधान लक्ष्य संघ का शासन है, उसी प्रकार सुत्त पिटक का प्रधान उद्देश्य धर्म का प्रतिपादन है। बुद्ध ने भिन्न भिन्न अवसरों पर अपने धर्म की जिन शिक्षाओं का विवरण दिया था उन्हीं का समावेश इस पिटक में है। बुद्ध के जीवन चरित्र तथा उपदेशों की जानकारी के लिए यही हमारा एकमात्र आश्रय है। इसके 5 बड़े विभाग हैं जिन्हें निकाय या संग्रह कहते हैं। पहला, दीघ निकाय, लंबे उपदेशों का संग्रह। 34 सूत्र हैं इसमें और इस निकाय में लंबे लंबे उपदेश हैं, इसीलिए इसे दीघ निकाय कहा गया है। जिनमें प्रथम ब्रह्म जाल सूत्र में बुद्ध के समकालीन 62 दार्शनिक मतों का उल्लेख भारतीय दर्शन के इतिहास के लिए विशेषतः महनीय है। सामान्य फल सूत्र में बुद्ध के सामयिक सुप्रसिद्ध तीर्थंकरों के मतों का वर्णन है, जिनके नाम हैं, एक पूर्ण कश्यप, दो मखली गोसाल, तीन अजित केश कंबल, चार प्रकध कात्यायन तथा 5 निगंठ नाथपुत्र। तेविज सुत्त बुद्ध की वेद रचयिता ऋषियों के प्रति विशिष्ट भावना का पर्याप्त परिचायक है। दूसरा ग्रंथ है मध्यम निकाय। मध्यम काय 152 सूत्रों का संग्रह है ये। इसका नाम जैसे कि मध्यम निकाय यानी मध्यम किस्म के इसमें उपदेश हैं, बहुत लंबे लंबे उपदेश नहीं हैं। 4 आर्य सत्य, कर्म, ध्यान, समाधि, आत्मवाद के दोष, निर्वाण आदि उपादेय विषयों का कथन इसमें शामिल है। कथनोपकथन के रूप में होने से नितांत रोचक तथा मनोरंजक है।
तीसरा है संयुक्त निकाय। लघु निकाय 56 सुतों का संग्रह है। संयुक्त निकाय यानी कि पहले जो दो निकाय थे, एक दिग् निकाय था, एक मध्यम निकाय। तो दिग् निकाय का मतलब था बड़े बड़े उपदेशों वाला संग्रह, और मध्यम निकाय का मतलब था मध्यम किस्म के उपदेशों का संग्रह। तो इसी प्रकार ये संयुक्त निकाय है जिसमें कि छोटे छोटे उपदेश हैं, और इसमें 56 सूतों का संग्रह है। और इसका जैसे कि सिर्फ 56 सूत हैं तो छोटा है ये। चौथा है अंगुत्तर निकाय, 11 निपात या विभाग में विभक्त सिद्धांत का प्रतिपादन। पांचवा है खुद्दक निकाय। इस निकाय में 15 ग्रंथ सन्निविष्ट हैं। इन 15 ग्रंथों में पहला है खुद्दक पाठ। यह बहुत ही छोटा ग्रंथ है। इसमें 9 अंश हैं, यानी कि 9 अंश हैं। आरंभ में शरण त्रय, 10 शिक्षा पद, कुमार प्रश्न के अनंतर मंगल सूक्त, रतन सूक्त, त्रोकुड़ सूक्त, निधि कंड सूक्त और मेत सूक्त हैं। मंगल सूक्त में उत्तम मंगलों का वर्णन किया गया है। मेत सूक्त में मैत्री की उदात्त भावना का बड़ा ही प्रासादिक वर्णन है। दूसरा है धम्मपद। खुद्दक निकाय का दूसरा ग्रंथ जो है वो धम्मपद है। बौद्ध साहित्य का सबसे प्रसिद्ध तथा जनप्रिय ग्रंथ धम्मपद है। संसार की समग्र सभ्य भाषाओं में इसके अनुवाद किए गए हैं। इसमें केवल 423 गाथाएं हैं जिन्हें भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में विभिन्न शिष्यों को उपदेश किया था। ये गाथाएं नीति तथा आचार की शिक्षा से ओतप्रोत हैं। ग्रंथ 26 वर्गों में विभक्त है जिनका नामकरण वर्णनीय विषय तथा दृष्टांतों के ऊपर रखा गया है। यथा पुष्प के दृष्टांत वाली समग्र गाथाओं को एकत्र कर पुष्प वर्ग पृथक निर्दिष्ट किया गया है। इन गाथाओं में बुद्ध धर्म का सार्वजनिक रूप अत्यंत मनोहर रूप से वर्णित है। कुछ गाथाएं सुत्त पिटक आदि ग्रंथों में उपलब्ध होती हैं और कुछ मनु तथा महाभारत आदि से ली गई प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए यह गाथा, अहं नागो संगामे चापतो पतितम शरणम अति वाक्यम तितिक्षसं दुस्सीलो ही बहुजनो। अर्थात जैसे युद्ध में हाथी धनुष से गिरे सर को सहन करता है, वैसे ही कटु वाक्यों को सहन करूंगा। संसार में दुस्सील आदमी ही अधिक हैं। साथियों, यह बात जो यहाँ कही गई है कि कुछ गाथाएं सुत्त पिटक आदि ग्रंथों में उपलब्ध होती हैं और कुछ मनु तथा महाभारत आदि से ली गई प्रतीत होती हैं। साथियों, ये सरासर गलत है, क्योंकि इतिहासकारों ने जब इन ग्रंथों का यानी मनुस्मृति और महाभारत का जब काल निर्णय किया है तो उसमें ये ग्रंथ बुद्ध के काफी समय बाद लिखे गए ग्रंथ हैं। और बुद्ध के काफी समय बाद लिखे हुए ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि बुद्ध के काफी समय बाद तो ये जो त्रिपिटक है ये अस्तित्व में आया। पहले यह मौखिक रूप से चला और जब लिपिबद्ध हुआ तब उसके भी काफी सालों बाद, यानी कि पुष्य सुंगमित्र ने जब इस देश में मगध राज्य में अपना शासन स्थापित किया और वहाँ से जो मौर्य शासन था उसको नष्ट किया, उसके बाद इन ग्रंथों की रचना हुई है। महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, ये सब ग्रंथ उसके बाद के हैं। इसलिए ये कहना बहुत ही गलत है और यह बुद्ध के धम्म के प्रति इस लेखक का अन्याय है। इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ही इसका अध्ययन करना चाहिए। साथियों, खुद्दक निकाय का तीसरा ग्रंथ है उदान। भावातिरेक से जो प्रीति वचन संतों के मुख से कभी कभी निकला करते थे उन्हें उदान कहते हैं। इस छोटे ग्रंथ में भगवान बुद्ध के ऐसे ही उद्गारों का संग्रह है। उदान वाक्यों के पहले उन कथाओं तथा घटनाओं का उल्लेख है जिस अवसर पर ये वाक्य कहे गए थे। वाक्य बड़े ही मार्मिक तथा बुद्ध की सुंदर शिक्षाओं से संबद्ध हैं। इसमें 8 वर्ग हैं। छठे जात्यंत वर्ग में अंधों के द्वारा हाथी के स्वरूप के पहचानने
के रोचक कथानक का उल्लेख है। इस पर बुद्ध की शिक्षा है कि जो लोग पूरे सत्य को न जानकर केवल उसके अंश रूप को जानते हैं, वे इसी प्रकार की परस्पर विरोधी बातें क्या करते हैं। खुद्दक निकाय का चौथा ग्रंथ है इतिवृत्तक। इस ग्रंथ में बुद्ध के द्वारा प्राचीन काल में कहे गए उपदेशों का वर्णन है। इसमें 112 छोटे छोटे अंश हैं। ये गद्य पद्य मिश्रित हैं। इस नाम का अर्थ है इति उक्तकम, अर्थात इस प्रकार कहा गया है, और प्रत्येक उपदेश के आगे इस शब्द का प्रयोग किया गया है। दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा का हृदयंगम कराने का सफल उद्योग दिख पड़ता है। खुद्दक निकाय का 5वां ग्रंथ है सुत्त निपात। बौद्ध साहित्य का यह बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 5 वर्ग तथा 72 सुत्त हैं। इन सुत्तों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन बड़ी मार्मिकता के साथ किया गया है। प्राय समग्र ग्रंथ गाथा रूप में है। कहीं कहीं कथानक की सुविधा के लिए गद्य का ही प्रयोग है। प्रवज्या सुत्त और प्रधान सुत्त में बुद्ध के जीवन की प्रधान घटनाओं का यथावत विवरण है। खुद्दक निकाय का 6वां और 7वां ग्रंथ है विमान बत्थु और पेत बत्थु। इन दोनों पुस्तकों का विषय समान है। मृत्यु के अनंतर शुभ कर्म करने वाले प्रेत यानी मृतक की स्वर्ग प्राप्ति तथा पाप कर्म करने वाले प्रेतों को पाप योनि की प्राप्ति। इन ग्रंथों के अनुशीलन से बौद्धों के प्रेत विषयक कल्पनाओं तथा भावनाओं का विशेष परिचय हमें प्राप्त होता है। खुद्दक निकाय का 8वां ग्रंथ है और 9वां ग्रंथ है थेरगाथा और थेरीगाथा। बुद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने अपने जीवन के सिद्धांत तथा उद्देश्य को चित्रित करने वाली जिन गाथाओं को लिखा था, उन्हीं का संग्रह इन ग्रंथों में है। थेर गाथा में 107 कविताएं हैं, जिनमें 1279 गाथाएं संग्रहित हैं। थेरी गाथा इससे छोटा है। इसमें सिर्फ 73 कविताएं और 522 गाथाएं हैं। ये गाथाएं साहित्यिक दृष्टि से अनुपम हैं। इनके पढ़ने से गीति काव्य के समान आनंद आता है। उदाहरण के लिए दंतिका नामक थेरी की यह गाथा कितनी मर्म स्पर्शनीय है। दिस्वा अदंतम दमितम मनुष्यानम बसम गतम ततो चित्तम समादेमि खलुताय बनम गता। खुद्दक निकाय का 10वां ग्रंथ है जातक। जातक से अभिप्राय बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंध रखने वाली कथाओं से है। ये कथाएं संख्या में 550 हैं। साहित्य तथा इतिहास की दृष्टि से इनका बहुत ही महत्व है। बौद्ध कला के ऊपर भी इन जातकों का प्रचुर प्रभाव है, क्योंकि ये कथाएं उनके प्राचीन स्थानों पर पत्थरों पर खोदी गई हैं। कथाओं का मुख्य उद्देश्य तो बुद्ध की शिक्षा देना है, परंतु साथ ही साथ विक्रम पूर्व 6ठ शतक में भारत की सामाजिक तथा आर्थिक दशा का जो चित्रण हमें उपलब्ध होता है, वह सचमुच बड़ा ही उपादेय, बहुमूल्य तथा प्रमाणिक है। खुद्दक निकाय का 11वां ग्रंथ है निर्देश। इस शब्द का अर्थ है व्याख्या। इसके 2 भाग हैं, महानिर्देश और चुल्ल निर्देश, जिसमें अष्टक वर्ग और खग्ग विशान सुत्त निपात का 3रा सुत्त के ऊपर क्रमशः व्याख्याएं लिखी गई हैं। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में पाली सुतों की व्याख्या का क्रम किस प्रकार था। खुद्दक निकाय का 12वां ग्रंथ है पटिसंभिधा मग्ग, विश्लेषण का मार्ग। इस ग्रंथ में 3 बड़े खंड हैं, जिनमें बौद्ध सिद्धांत के महत्वपूर्ण विषयों का विश्लेषण तथा व्याख्यान है। खुद्दक निकाय का 13वां ग्रंथ है अपदान यानी अवदान चरित्र। इस ग्रंथ में बौद्ध संतों के जीवन वृत्तांत का बड़ा रोचक वर्णन है। कथा साहित्य बौद्ध धर्म की विशेषता है, परंतु सब कथाएं जातक के अंतर्गत ही नहीं हो जाती।
बौद्ध धर्मावलंबी थेरों का शिक्षाप्रद जीवन चरित्र यहाँ संग्रहित है। संस्कृत निबद्ध महायान ग्रंथों में अवदान नाम के ग्रंथ इसी कोटि के हैं। दोनों ग्रंथों की तुलना एक महत्वपूर्ण विषय है। खुद्दक निकाय का 14वां ग्रंथ है बुद्धवंश। इसमें गौतम बुद्ध से पूर्व काल में उत्पन्न होने वाले 24 बुद्धों का कथानक गाथाओं में दिए गए हैं। आरंभ में एक प्रस्तावना है, तदनंतर 24 बुद्ध तथा अंत में गौतम बुद्ध के जीवन की प्रधान घटनाओं का कवित्वमय वर्णन है। बौद्धों की धारणा है कि गौतम बुद्ध 25वें बुद्ध हैं। इनसे पहले वे 24 बुद्धों के रूप में अवतीर्ण हो चुके थे। इसी धारणा के ऊपर इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है। खुद्दक निकाय का 15वां ग्रंथ है चर्या पिटक। इस ग्रंथ में 35 जातक गाथाबद्ध रचित हैं। कथानक पुराने हैं, परंतु उनका गाथामय सुंदर रूप नवीन है। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है उन पारमिताओं का वर्णन करना जिन्हें पूर्व जन्म में बोधिसत्वों ने धारण किया था। पारमिता शब्द का अर्थ है पूर्णत्व, पारगमन। पाली में इसका रूप पारमी होता है। इसमें 6 पारमिताओं का वर्णन है: दान, शील, अधिष्ठान, सत्य, मैत्री, उपेक्षा। इन्हीं पारमिताओं को विशेष रूप से प्रकट करने के लिए इन कथाओं की रचना की गई है। इस प्रकार खुद्दक निकाय के इन 15 ग्रंथों में शिक्षा तथा आख्यान का मनोरम विवेचन प्रस्तुत किया गया है। त्रिपिटक का तीसरा जो ग्रंथ है वह है अभिधम्म यानी अभिधर्म। यह बौद्ध साहित्य का तीसरा पिटक है। अभिधर्म शब्द का अर्थ आर्य असंग ने महायान सूत्रालंकार में इस प्रकार किया है: अभिमुख तो था भी क्षाणा भी भवगति तो भी धर्म श्रव। अभिधर्म नामकरण के 4 कारण इस कारिका में बताए गए हैं। सत्य, बोधि, विमोक्ष, सुख आदि के उपदेश देने के कारण निर्वाण के अभिमुख धर्म प्रतिपादन करने से इनका नाम अभिधर्म है। एक ही धर्म के दिग्दर्शन आदि बहुत प्रभेद दिखलाने के कारण यह नामकरण है। दूसरे मतों के खंडन करने के कारण तथा सुत्त पिटक में बतलाए गए सिद्धांतों की उचित व्याख्या करने के कारण इस पिटक का नाम अभिधर्म है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन स्थूल रूप से सुत्त पिटक में किया गया है, उन्हीं का विशदीकरण तथा विस्तृत विवेचन अभिधर्म का प्रधान उद्देश्य है। जो विषय सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के प्रवचन रूप में कहे गए हैं, उन्हीं का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन इस पिटक में किया गया है। अभिधर्म पिटक के 7 विभाग हैं: 1 धम्म संगणी, 2 विभंग, 3 धातु कथा, 4 पुग्गल पयति, 5 कथावत्थु, 6 यमक, 7 पट्ठान। इसमें पहला जो धर्म संगनी है, अभिधर्म पिटक का यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। धम्म संगनी का अर्थ है धर्मों की अर्थात मानसिक वृत्तियों की गणना या वर्णना। पाली टीका में इसका अर्थ इस प्रकार किया गया है: काम वचर रूपा वचरा विधम्बे संघा संखिपित्वा वाव गणपति संख्याति एताथि धम्म संगणी। अर्थात कामावचर रूपावचर धर्मों का संक्षेप तथा व्याख्या करने वाला ग्रंथ। प्राचीन बौद्ध धर्म में कर्तव्य शास्त्र और मनोविज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों विषयों का वर्णन इस ग्रंथ की अपनी विशेषता है। ग्रंथ दुरूह है तथा विद्वान भिक्षुओं के पठन पाठन के लिए ही लिखा गया है। यह सिंघल द्वीप में बड़े आदर तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। इस ग्रंथ में चित्त की विभिन्न वृत्तियों का विस्तृत विवेचन है। प्रज्ञान, सम, प्रागाह यानी वस्तु का ग्रहण करना तथा अभिक्षेप चित्त की एकाग्रता
इन चारों धर्मों के उदय होने का वर्णन है। अभिधम्म पिटक का दूसरा ग्रंथ है विभंग। विभंग शब्द का अर्थ है वर्गीकरण। यह ग्रंथ धर्म संगनी के विषय को और भी आगे बढ़ाता है। कहीं कहीं विषय का पार्थक्य भी है। धम्म संगनी में अनुपलब्ध नवीन शब्द भी इस ग्रंथ में व्याख्यात हैं। पहले अंश में बुद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। दूसरे अंश में साधारण ज्ञान से लेकर बुद्ध के उच्चतम ज्ञान तक का वर्णन है। तीसरे खंड में ज्ञान विरोधी पदार्थों का विवेचन है। अंतिम अंश में मनुष्य तथा मनुष्येतर प्राणियों की विविध दशाओं का वर्णन है। अभिधम्म पिटक का तीसरा ग्रंथ है धातु कथा। धातु यानी पदार्थ के विषय में प्रश्न तथा उत्तर इस ग्रंथ में दिए गए हैं। 14 परिच्छेदों का यह छोटा सा ग्रंथ है। एक प्रकार से यह धम्म संगनी का परिशिष्ट माना जा सकता है। इसमें 5 स्कंद आयतन, धातु, स्मृति, प्रस्थान, बल, इंद्रिय आदि के विभेदों का पर्याप्त विवेचन है। अभिधम्म पिटक के चौथा ग्रंथ है पुद्गल पयति। पुद्गल शब्द का अर्थ है जीव और प्रज्ञप्ति शब्द का अर्थ है विवेचन या वर्णन। अतः नाना प्रकार के जीवों का उदाहरण तथा उपमा के बल पर विस्तृत विवेचन इस ग्रंथ का विषय है। यह सुत्त निपात के निकायों से विषय तथा प्रतिपादन शैली में विशेष समानता रखता है। दीघ निकाय के संगीति पर्याय सुत्त 33 से इसमें विशेष अंतर नहीं है। इसमें 11 परिच्छेद हैं। 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, इसी प्रकार 10 गुण प्रकार के जीवों का विस्तृत वर्णन इन परिच्छेदों में किया गया है। इस उदाहरण से इस ग्रंथ का परिचय मिल सकता है। प्रश्न यह है, इस जगत में वे 4 प्रकार के मनुष्य कैसे हैं जिनकी क्षमता चूहों से दी जा सकती है? इसका उत्तर दिया है, चूहे 4 प्रकार के होते हैं। एक वे जो अपना बिल स्वयं खोदकर तैयार करते हैं परंतु उसमें रहते नहीं। दूसरे वे जो बिल में रहते हैं परंतु स्वयं उसे खोदकर तैयार नहीं करते। तीसरे वे जो उन बिलों में रहते हैं जिसे वे स्वयं खोदते हैं। और चौथे वे जो ना तो बिल बनाते हैं और ना उनमें रहते हैं। प्राणी भी ठीक इसी प्रकार से है। वे मनुष्य जो सुत्त गाथा, उदान, जातक आदि का अभ्यास तो करते हैं परंतु चारों आर्य सत्यों के सिद्धांत को स्वयं अनुभव नहीं करते। शास्त्र पढ़कर भी वे उसके सिद्धांत को हृदयंगम नहीं करते। वे प्रथम प्रकार के चूहों के समान हैं। वे लोग जो ग्रंथ का अभ्यास नहीं करते परंतु आर्य सत्य का अनुभव करते हैं, दूसरे प्रकार के मनुष्य हैं। जो लोग शास्त्र का अभ्यास भी करते हैं साथ ही साथ आर्य सत्य के सिद्धांतों का भी अनुभव करते हैं, वे तीसरे प्रकार के मनुष्य हैं। जो ना तो शास्त्र का अभ्यास करते हैं और ना आर्य सत्य का अनुभव करते हैं, वे चौथे प्रकार के चूहों के समान हैं। जो ना तो अपना बिल बनाता है ना तो उसमें रहता ही है। अभिधम्म पिटक का 5वां ग्रंथ है कथावत्थु। अभिधम्म का यह ग्रंथ बुद्ध धर्म के इतिहास को जानने में नितांत महत्वपूर्ण है। कथा का अर्थ है विवाद तथा वस्तु का अर्थ है विषय। अर्थात बुद्ध धर्म के 18 संप्रदायों निकायों में जिन विषयों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था उनका विवेचन इस ग्रंथ में बड़ी सुंदर रीति से किया गया है। अशोक के समय होने वाली तृतीय संगीति के प्रधान मोगली पुत्र तिस्स इसके रचयिता माने जाते हैं। अधिकांश विद्वान इस परंपरा को विश्वसनीय और ऐतिहासिक मानते हैं। बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष के भीतर ही बुद्ध संघ में आचार तथा सिद्धांत, विनय तथा सुत के विषय में नाना प्रकार के मतभेद खड़े हो गए। अशोक के समय तक विरोधी संप्रदायों की संख्या 18 तक पहुंच गई। इन्हीं अष्टादश निकायों के परस्पर विरुद्ध सिद्धांतों का उल्लेख इस ग्रंथ की महती विशेषता है। अभिधम्म पिटक का 6वां ग्रंथ है यमक। इसमें प्रश्न 2 प्रकार से किए गए हैं और 2 प्रकार से ही उनका उत्तर दिया गया है। इसी कारण इन्हें यमक कहते हैं। ग्रंथ कठिन है और अभिधम्म के पूर्व 5 ग्रंथों के विषय में उत्पन्न होने वाले संदेहों के निराकरण के लिए लिखा गया है।
अभिधम्म पिटक का 7वां ग्रंथ है पट्ठान। यह ग्रंथ तथा सर्वास्तिवादियों का ज्ञान प्रस्थान अभिधम्म का अंतिम ग्रंथ है। प्रस्थान प्रकरण का अर्थ है कारण संबंध का प्रतिपादक ग्रंथ। ग्रंथ में 3 भाग हैं, एक, दुख और तीक। जगत के वस्तुओं में परस्पर 24 प्रकार का कार्य कारण संबंध हो सकता है। इन्हीं संबंधों का प्रतिपादन इस ग्रंथ का मुख्य विषय है। इन 24 प्रत्ययों कारण के नाम इस प्रकार हैं। पहला हेतु प्रत्यय, दूसरा आरंभण प्रत्यय, तीसरा अधिपति प्रत्यय, चौथा अंतर प्रत्यय, पांचवा समांतर प्रत्यय, छठा सहजात प्रत्यय, सातवां अन्यमय प्रत्यय, आठवां निश्चय प्रत्यय, नौवां उपनिश्चय प्रत्यय, 10वां पूरे जात प्रत्यय, 11वां पश्चात जात प्रत्यय, 12वां आसेवन प्रत्यय, 13वां कर्म प्रत्यय, 14वां विपाक प्रत्यय, 15वां आहार, 16वां इंद्रिय, 17वां ध्यान, 18वां मार्ग, 19वां संप्रयुक्त, 20वां विप्रयुक्त, 21वां अस्ति, 22वां नास्ति, 23वां विगत तथा 24वां अविगत प्रत्यय। जगत में एक ही परमार्थ है और वह है निर्वाण। उसे छोड़कर जगत में समस्त पदार्थों की स्थिति सापेक्षिक ही है, अर्थात वे आपस में इन्हीं 24 संबंधों से संबद्ध हैं। कार्य कारण के सिद्धांत की इतनी सूक्ष्म विवेचना स्थविरवादियों की गहरी छानबीन का परिचायक है। यह ग्रंथ छोटा होने पर भी दार्शनिक दृष्टि से नितांत महत्वपूर्ण तथा उपादेय है। बौद्ध दर्शन के मूल रूप को जानने के लिए अभिधम्म का अध्ययन नितांत आवश्यक है। स्थविरवादी इसे अन्य पिटकों के समान ही प्रमाणिक बुद्ध वचन मानते हैं, परंतु अन्य मत वाले इसे आदर की दृष्टि से नहीं देखते। पिटक की प्राचीनता में कोई संदेह नहीं है। कथावस्तु की रचना ईसा पूर्व 3 शतक में अशोक के राज्यकाल में हुई। उसके पहले अन्य 6 ग्रंथों की रचना हो चुकी थी। अभिधम्म पिटक की समता हिमालय से दी जा सकती है। जिस प्रकार हिमालय विस्तार में अत्यधिक लंबे चौड़े बीहड़ जंगलों के कारण दुप्रवेश है, उसी प्रकार इस पिटक की दशा है। नक्शों और चार्टों के द्वारा उसमें सहज ही प्रवेश किया जा सकता है। उसी प्रकार अभिधम्मत्थ संग्रह को स्वायत्त कर लेने पर अभिधर्म में प्रवेश करना सुगम है। इस ग्रंथ के रचयिता का नाम भिक्षु अनिरुद्ध है, जो 12वीं शताब्दी में बर्मा में उत्पन्न हुए। बर्मा प्राचीन काल से ही आज तक अभिधम्म के अध्ययन और अध्यापन का मुख्य केंद्र रहा है। इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं भी कालांतर में लिखी गईं, जिनमें भाविनी और परमथ दीपनी टीकाएं विद्वता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अभी धर्मानंद कोसांबी ने नवनीत टीका लिखकर इसके गंभीर तात्पर्य को सुबोध बनाने में स्पृहणीय कार्य किया है। इस प्रसंग में मिलिंद प्रसंग का भी महत्व कम नहीं है। बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों का उपमा और दृष्टांतों द्वारा रोचक विवेचन इस ग्रंथ की महती विशेषता है। इस ग्रंथ में स्थविर नागसेन और यवन नरेश मिलिंद के परस्पर प्रश्नोत्तर के रूप में बौद्ध तत्वों का विवेचन किया गया है। इन्हीं ग्रंथों की सहायता से स्थविरवाद के दार्शनिक रूप का दर्शन किया जा सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से